आज मथुरा में माता देवकी ने कृष्ण की थाली में माखन और रोटी परोसी है साहब। और जैसे सामने माखन रोटी देखी, कृष्ण ने थाली खिसकाई, टिप 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 अश्रु बूंद आंखों में, कृष्ण छत की ओर चला गया। देवकी समझ नहीं पाई क्या हुआ कृष्ण को। नंद बाबा सब लौट चुके थे। उद्धव कृष्ण के दोस्त हैं। भागवत जी में उद्धव जी का परिचय लिखा है, वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव कौन है? बोले वृष्णि वंश के मंत्री हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? बृहस्पति के शिष्य हैं, देवगुरु के शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं। उद्धव से देवकी बोली, उद्धव कृष्ण ने भोजन नहीं किया, थाली सरका के ऊपर चला गया। जब देख जाके उद्धव छत पे गए, जिधर रोशनी नहीं थी वहां पर कृष्ण खड़े थे और वृंदावन की ओर निहार रहे थे, वहीं खोए हुए थे। उद्धव पहुंचे तो देखा कि दोनों आंखों से मोती जैसे बिंदु बह रहे हैं कृष्ण के। अरे भगवान, आप रो रहे हैं? कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे माता यशोदा की याद आती है। आज जैसे थाली में माखन और रोटी देखा, मां यशोदा की याद आई। वो कुछ खा रही होगी कि नहीं पता नहीं, मेरे मुंह में निवाला डाले बिना उसने कभी अपने मुंह में निवाला नहीं डाला। न जाने क्या कर रही होगी। श्री उद्धव जी से भगवान बोले, उद्धव ब्रज की याद बहुत सताती है। उद्धव जी बोले, तुम चले आए सब भूल गए। जमाने में ऐसा होता है, ये सामान्य बात है, ऐसा होता है, हर जगह लोग भूल जाते हैं। तुम्हें भी ब्रज के लोग भूल चुके हैं अब तक, तुम भी भूल जाओ। जब तक इंसान साथ रहता है तब तक लोग प्रेम करते हैं, निकलने के बाद कौन किसको याद करता है, सब भूल गए। कृष्ण बोले, उद्धव तुम कभी वृंदावन गए ही नहीं, तो वहां के ब्रजवासियों का प्रेम तुमने देखा ही नहीं। उद्धव मेरे लिए एक बार ब्रज में जाओगे? वृंदावन में जाके मां यशोदा का हाल खबर लेके आओगे? उद्धव बोले, मैं पढ़ा लिखा आदमी, वो अनपढ़ लोग मेरी बात क्या समझेंगे? भाषा की अपनी स्तर होती है, मैं विद्वतापूर्ण बात करूंगा, वो गांव के गवार गैया चराने वाले लोग क्या मेरी बात को समझेंगे? कृष्ण बोले, उद्धव मेरे लिए दोस्ती की खातिर इतना तो कर दो। उद्धव बोले, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं एक दिन के लिए जा सकता हूं, एक दिन भी 1 घंटा रुक के आऊंगा। कृष्ण मन ही मन बोले, अरे पगले एक बार जा तो सही, लौटने के बाद में सोचिए। मैं सोचा था आते कंस का उद्धार कर दूंगा, 11 वर्ष लग गए, नारद जी के मुश्किल से कहने से आया। ब्रज के प्रेम को तू क्या समझेगा? उद्धव से कहा, जा ठीक है। अगले दिन प्रातःकाल श्री उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी ओढ़ाई, जो पीतांबरी ओढ़ के ठाकुर जी वृंदावन से लौटे थे, आए थे अंतिम बार, और उसी रथ में बिठाया जिस रथ में ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा आए थे, ताकि लोग पहचाने। और 1 घंटे की कहकर कि मैं 1 घंटे में लौट के आऊंगा, श्री उद्धव जी महाराज निकल पड़े। इधर वृंदावन में कृष्ण के सखा जो हैं, नित्य पेड़ के टहनी पे चढ़ते हैं और रोज देखते हैं मथुरा की तरफ कि कोई रथ आए, शायद आज कृष्ण आएगा, क्या पता आज आएगा। महीनों बीत गए,
आज एक रथ आता दिखाई पड़ा। सबसे ऊपरी टहनी पे जो बैठा था वो बोला, सुन रे मधुमंगल, बोल। एक रथ आ रही है। और ध्वजा देख के समझ में आता है। पहले के रथ झंडे से पहचान में आते थे कौन से देश का, कौन से राज्य का। ध्वजा से मालूम पड़ता है मथुरा का। वही रथ इसमें कृष्ण गया था। एक दोस्त जो निचले टहनी में था कूद गया, बोला सबसे पहले मैं उससे मिलूंगा, आज इसको गले से लगाऊंगा। ऊपरी टहनी में जो था उसने कहा मैं नहीं जाने वाला। इतना निर्दयी बन गया हो। इतने दिनों तक उसको हमारी याद नहीं आई। पहले आएगा, माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, तब जाके उससे बात करूंगा। जो नीचे था वो बोला तू माफी मंगवाता रही हो, पहले मैं तो अपने यार से मिल लूंगा, कैसा हो क्या आया इतने दिन बाद, माफी वाफी बाद में देख लूंगा। वह ऊपर से कूद गया महाराज। पहले गोविंद से गले से तो लगा लो गोविंद को। सब सखा रोड की तरफ दौड़े। जितनी जल्दी मिल रहा हो उतना अच्छा है। पर रथ के निकट पहुंचे तो कृष्ण था ही नहीं। उद्धव ने देखा छोटे छोटे ब्रजवासी बच्चे, तो पूछ लिया कौन हो तुम लोग। ब्रजवासी बोले साहब आप कौन हैं। रथ तो मथुरा का मालूम पड़ता है। उद्धव बोले मैं कृष्ण का सखा हूं। ब्रजवासियों की आंखों में अश्रुधारा आ गया। हम भी कभी कृष्ण के सखा थे, बस अंतर इतना है तुम आज हो, हम कभी थे। हम भी कृष्ण के यार हैं, उसके इंतजार में बैठे थे। दिख रहे थे शायद वो आएगा, तुम आए हो। बताओ उद्धव क्या काम है। मैया यशोदा का महल किधर है। अच्छा, उस निर्दयी ने मां से मिलने के लिए अपने दोस्त को भेजा है। जाओ उद्धव जा, सीधे चले जाइयो, मां यशोदा का महल आएगा। बोला उद्धव निकलने लगे तो वृंदावन के जो लता है ना, लताओं के कांटों ने उद्धव जी की धोती फाड़ दी महाराज, खींच दी। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। अरे तुम ज्ञान लेके आए हो यहां पर। उद्धव पहुंचे, माता यशोदा को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। माता यशोदा ने कहा उद्धव जोर से मत बोलना, मेरा लाला सो रहा है। उद्धव सोचे जिस लाला को छोड़ के आया हूं सो रहा है। नंद बाबा बोले ये पगली ऐसे ही है, बस लाला लाला करती रहती। उद्धव बैठो। उद्धव कैसे हो। उग्रसेन महाराज कैसे हैं। भाई पुरुष हैं, मर्यादा निभानी पड़ती है। लोग बारे में हाल खबर क्रम से पूछा जाता है। वसुदेव देवकी कैसी है। यशोदा रोती हुई आई, मुझे अरे क्या लेना देना वसुदेव से, देवकी से, उग्रसेन से। बाबा तुम पुरुषों को बस फॉर्मेलिटी निभाने के सिवा कुछ नहीं आता। उद्धव सब छोड़, मुझे बता मेरा लाला कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है। अरे इनको देखो, लगे उग्रसेन की हाल खबर पूछने में। उद्धव मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, बस बता दे मेरा लाला कैसा है। वो क्या कर रहा है, इस बुढ़िया को याद नहीं करता। जाते जाते मुझसे झूठ बोल के गया। एक झूठ बोला 3 दिन में लौटूंगा, दूसरा झूठ बोला कि मां तेरा ही बेटा हूं बोला था। बेटा होता तो आता नहीं। उद्धव मेरा बेटा कैसा है, क्या खाता है, दुबला हुआ कि मोटा हुआ, इस बुढ़िया को कभी याद नहीं करता। उद्धव ने कहा माई याद की बात करते हो,
कृष्ण का शरीर मथुरा में है, कृष्ण तो यशोदा की महल में है। जब माता देवकी भोजन कराने बैठती है, पहला निवाला खाता नहीं कि बोल पड़ता है। माँ यशोदा के हाथों का स्वाद ही कुछ और था। तब देवकी रो पड़ती है, कृष्ण मेरे पास नहीं है, केवल इसका शरीर है। यशोदा ने ऐसा क्या प्रेम दिया इसको। जन्म देने वाली माँ सामने है, पर कभी कभी उसकी महत्ता को समझता नहीं है। माँ यशोदा भी बोली, उद्धव कृष्ण का ही नहीं मेरा भी यही हाल है। बेटा कृष्ण कब आएगा इसी चिंतन में दिन निकालती हूं। एक बार तो सोची मर जाऊं तो बढ़िया है, बुढ़ापे में लाल नहीं, बिना लाल के शरीर को क्या रखना। फिर सोची मैं मर जाऊंगी तो लोग कृष्ण की बुराई करेंगे, किसकी वजह से इसकी मां मरी, लोग कृष्ण को गाली न दे, इसीलिए बुढ़िया मर भी नहीं सकती, मेरे बेटे को कोई बुरा न कहे। उद्धव कृष्ण की बात मत पूछ। रात भर मां यशोदा कृष्ण के बारे में उद्धव को बताती है। उद्धव मैं रोज कृष्ण का कक्ष साफ करती हूँ, रोज चादर बदलती हूँ, सोचती हूँ जब लाला आएगा तो उसका कमरा तैयार मिलना चाहिए उसको। रोज बदलती हूँ। बाबा नंद रोज डांटते, अरे पगली नहीं आने वाला। माँ हूं ना, मन नहीं मानता। उद्धव इधर आ, देख ये उखल दिखाई पड़ता है। हाँ माँ, इस उखल में एक बार कृष्ण को बांधी थी। आजकल मैं रोज इस उखल से बद जाती हूँ, जाके अपने आप को बांध लेती हूँ कि घंटे भर कृष्ण इस उखल से लिपट कर रहा था। मैं रोज इस उखल से लिपट कर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने मेरे लाला को यहां बांधा, मैंने क्यों बांधा था? मैं रोज अपने आप को इसमें बांध लेती हूँ। बाबा आनंद मुझे समझाते रहते हैं, पगली क्या कर रही है? मन नहीं मानता। उद्धव वो तो बुढ़िया गई, बुद्धि बच्चा जैसा हो गया। जब ये सेविका है माखन का मटकी सजाती है तो छोटे छोटे पत्थर उठा के मटकी में मारने की कोशिश करती हूँ, और देखती हूँ मेरा बेटा ऐसे तो मटकी फोड़ा करता था। पूछ मत उद्धव, पूरा दिन कृष्ण की यादों में कृष्ण जैसा करना चाहती हूँ। बुलाना चाहकर भी उस कृष्ण को मैं भूल नहीं पाई। उद्धव वो बेटा मुझे याद नहीं करता। उद्धव बोले, महा कृष्ण बोले थे मुझको कि जाओगे ब्रज में तो समझ में आएगी। अब आपके प्रेम को समझ रहा हूं, अब कृष्ण को समझ रहा हूं। कृष्ण देवकी के पास नहीं, मां कृष्ण आप ही के पास है, उसमें आप हो। मां देवकी जब बाल बनाती है कृष्ण टोक देता है, तुमको तो कुछ आता ही नहीं। मां यशोदा इस तरह बाल को गूंथती थी। भोजन कराएं तो मां यशोदा, जल पिए तो मां यशोदा, लेटे तो मां यशोदा, जगे तो मां यशोदा। कृष्ण के मुख से आज तक देवकी सुना ही नहीं, तुझसे अलग नहीं, वो तुझ में ही है, तू उसमें है। समझ में आ गया मां? बेटा तुझे क्या बताऊं, ये जो ब्रजवासी है पागल की तरह रोज मुझसे शिकायत करने आते, मां आज भी मटकी फोड़ने वाला कोई नहीं आया, रात को हम खुद फोड़ के सो गए, कब आएगा हमारी मटकी को फोड़ने के लिए? क्या जवाब दूं इन ब्रजवासियों को? मैं निरुत्तर हो जाती, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मैं क्या कहूं?
मुझसे रोज पूछते हैं मटकी फोड़ने वाला कब आएगा, हमारे घर में माखन चुराने कब आएगा। जब से कृष्ण गया है ब्रज ब्रज जैसा रहा नहीं। ब्रज सुनसान हो गया है। कृष्ण अपने संग ब्रज की मस्ती ले गया, ब्रज का उत्साह ले गया, यहाँ के लोगों का दिल ले गया। रात भर न उद्धव सोए न मां यशोदा सोई। उद्धव कृष्ण को जानने लगे, समझने लगे कि कृष्ण रोता क्यों है। सवेरे सवेरे उद्धव बोले, मां क्या एक बार श्री किशोरी राधा जी के दर्शन हो सकते हैं। कृष्ण बोलते थे, बिना राधा का मैं आधा हूं। उद्धव तुमने मेरे पूरे स्वरूप का दर्शन नहीं किया, तुमने मुझे जाना नहीं। हमेशा बोलते रहते, मां क्या मैं एक बार श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन कर सकता हूं। यशोदा बोली, उस पगली का तुम पूछ मत। उद्धव जब से कृष्ण गया है घर जाती भी नहीं। यमुना कुल कुलीन पे होगी, जा एक बार यमुना जी में देखिए। सखियों के मध्य यमुना जी में श्री राधा रानी बैठी हैं। एक भौरा आया, उनके नख पे स्पर्श किया, भौरे को डांट देती है, अरे काला भग यहां से, तू भी काला कृष्ण भी काला, तू भी पुष्पों से उनका रस लेके छोड़ देता है, कृष्ण भी हमारा दिल का रस लेके हमको छोड़ के चला गया। तो चिढ़ाने के लिए आता है हम। उद्धव पहुंचे और प्रणाम किया। कृष्ण का सखा उद्धव आपको प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा रानी ने अपनी चुंदरी उतार के माया निकाल के और बिछा दिया उद्धव जी को बैठने के लिए। उद्धव चुंदी हटा के ब्रज रज में बैठ गया। महाराज अब तक थोड़ी बहुत प्रेम की पाठ सीख गया था उद्धव। उद्धव क्या करें, कृष्ण को भुलाना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। एक हम लोग हैं, कृष्ण को याद करने के लिए झोली लेके बैठते हैं, पर झोली लेके बैठो दुनिया याद आती, कृष्ण याद नहीं आता। दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ, खिड़की लगाओ, पर्दा बंद करके अकेले कमरे में बैठो, माला पकड़ के, माला में कृष्ण के सिवा सब याद आते हैं, कृष्ण याद नहीं आता। एक राधा है, कह रही है मैं कृष्ण को भूलना चाहती हूँ, एक पल के लिए भूल जाऊं, शायद सो जाऊं उद्धव, तो भूल नहीं पाती। उद्धव ने कहा मन को कहीं और लगाइए, मन को स्थिर रखिए। किशोरी ने कहा उद्धव मन न होए 10-20, एक हतो गोविंद संग गयो, कहां से ध्यावे इस उद्धव, मन न होए 10-20। मन तो एक होता है, गोविंद ले गया, दिल चुरा के ले गया। मन मनमोहन का हो चुका है, अब किसी और का कैसे हो सकता है उद्धव। श्री किशोरी राधा रानी को उद्धव जी ने भगवान का जो संदेश था वो संदेश सुनाया। राधा मैं आप बिन सदा आधा था। मैंने गुरुदेव से पूछा एक बार कि गुरुदेव राधा शब्द का अर्थ क्या होता है। गुरुदेव बड़े सहज भाव में बोले बेटा उल्टा करियो, राधा बोले धारा होता है। गुरुदेव उल्टा किया राधा को तो धारा हो गया। बोले जिसकी आंखों से निरंतर कृष्ण प्रेम की रसधारा बहती हो राधा है, जिसके हृदय में निरंतर कृष्ण प्रेम की धारा बहे वो राधा है। अब आज उद्धव जी संदेश सुनाते हैं श्री राधा को, किशोरी जी को कि माँ यह बात है। और कृष्ण कहते हैं कि राधा मैं आप लोगों से अलग जरूर हुआ हूं, पर दिल से नहीं, शरीर से।
आप हमारे हृदय में हैं, हम आपके हृदय में हैं। जल्दी ही मिलना होगा। माता का ब्रजवासियों का ख्याल रखिएगा। अच्छे से संदेश सुनाया। श्री किशोरी राधा रानी ने भी अच्छे से उद्धव को कृष्ण के बारे में बताया और प्रेम की चर्चा हुई। समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, वरना मैं आपको बताता कितनी बढ़िया बात हुई। उद्धव 6 महीने तक रुके और महाराज 6 महीने रुक के श्री उद्धव जी महाराज मथुरा निकलने लगे। 6 महीने तक रुके। 1 घंटा रुकूंगा बोल के आए थे, कितना रुके? 6 महीने तक। और हाथ जोड़ के कहा, आशा महो चरण रेणु जुसा महसाम वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम क्या दुस्तेजाम सुजन मर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदविम श्रुति। महाराज, मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम करने का हैसियत नहीं रखता। मैं इनके चरणों के नीचे का जो माटी है, रज है, उसको प्रणाम करता हूं। हे भगवान, वृंदावन आया तो प्रेम समझ में आई। अगली बार अगर मुझे कोई जन्म दो, कोई पत्थर बनाओ तो गिरिराज का पत्थर बना देना, कोई वृक्ष बनाओ तो बंसी बटका वृक्ष कदम बना देना, मनुष्य बनाओ तो ब्रजवासी बनाना, कुकर सुकर भी बनाओ तो प्रभु वृंदावन में बनाना। इस वृंदावन के प्रेम से मैं बाहर नहीं होना चाहता। उद्धव जी महाराज सबको प्रणाम किए, माता यशोदा के पास आए और बोले, माँ अभी के लिए विदा चाहता हूं, मैं पुनः आऊंगा। माँ यशोदा बोली, देवकी से कह देना कि मेरा बेटा माखन रोटी बहुत पसंद करता है। अलग अलग वैरायटी देने की जरूरत नहीं, थाली सजाने की जरूरत नहीं। ले माखन अच्छे से रोटी में लगा के उसको हाथ में पकड़ा दो तो वो खेलते खेलते 10-10 रोटी खा जाएगा, कि पता नहीं। उद्धव, मेरा संदेश देवकी को सुनाना कि मैं मथुरा आना चाहती हूं। ठीक है, कन्हैया मुझे माने ही मानेगा। मैं बिना पूछे देवकी को, कृष्ण को हाथ भी न लगाऊंगी। पर उद्धव, उसको देखे बिना जीना मरने से ज्यादा दुखदाई है। इन अखियों को उसकी आदत हो गई है। अब ये अखियां कब तक तड़पेंगी उद्धव? मैं हूं तो महारानी, पर मुझे ये पद नहीं चाहिए। कृष्ण की सेवा मिल जाए तो मैं दासी बन के आ जाऊंगी। मुझे देवकी अपनी दासी बना ले, पर कृष्ण के इर्द गिर्द रहने का मौका मिले। सवेरे शाम जगते उठते कृष्ण को निहार पाऊं, इतना चाहिए उद्धव। मैं बिना पूछे टच स्पर्श नहीं करूंगी, पर उद्धव इतना कह देना कृष्ण से, अपनी मां नहीं तो दासी बना के बुला ले, पर उससे बिछड़ के रहना अब संभव नहीं। बहुत मुश्किल से इस शरीर को बचा के रखा है उसके लिए। कब के मर जाते सभी लोग। उसको बोल देना कि उसकी मां अब नहीं रह पाएगी, ज्यादा दिन तक अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। उद्धव जी को एक बार हृदय से लगाया, बोले तो ही कृष्ण जैसा ही है। उद्धव जी महाराज मां यशोदा से विदा लेके मथुरा आए। कृष्ण को प्रणाम करते हुए रो पड़े उद्धव। कृष्ण मुस्कुराए, ज्ञानी रो रहा है आज, क्या बात है? कृष्ण, मेरा ज्ञान तो था पर भक्ति नहीं। बिना भक्ति का ज्ञान नीरस होता है, जर्जर होता है। मैं तो जर्जर पड़ा था, सूखा पड़ा था। मैं तो वृंदावन गया तो प्रेम रस पिलाया गोपियों ने। अब मैं रस युक्त हो गया हूं। कृष्ण ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव कैसा लगा? उद्धव बोले, वृंदावन जैसा प्रेम कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। कृष्ण से कहा, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। कृष्ण बोले, उद्धव कैसी बात करते हो तुम?
तुम भी प्रेम की बात करने लगे। उद्धव बोले जो एक बार वृंदावन जाके 2-4 दिन बस लेगा, फिर उसके दिमाग से प्रेम के सिवा कुछ आएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं।